गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। इनको हमने डिटेल से स्टडी किया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे होती है। मींस हम देख रहे थे कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, मींस जहां पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है वो कैसे होगा, एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आज हम देखेंगे कीमोओस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करेंगे। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब यहां पे क्या है कि ये एक्सप्लेन करता है किसको, द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस को। ये एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, कि जो एटीपी सिंथेसिस है उसकी मैकेनिज्म क्या है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं किसके थ्रू, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म को क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा। और केमिकल का इसमें क्या होता है, देखो सीधा सा मतलब है कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस से कि केमिकल का ऑस्मोसिस, केमिकल का ऑस्मोसिस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल के ऑस्मोसिस होने को हम बोलते हैं कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। और ये एक्सप्लेन करता है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, कि एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म कैसे होती है। अब जो है इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कीमोओस्मोटिक है उसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें। देखो कीमोओस्मोटिक रिक्वायर्स, मींस कीमोओस्मोटिक जो होगा हाइपोथेसिस, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो मेम्ब्रेन चाहिए। एक तो क्या चाहिए कि सबसे पहले मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव करेंगे तभी तो क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। हमने देखा था कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वहां पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। उसके थ्रू क्या बनेंगे, एटीपी का सिंथेसिस होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट की सिंथेसिस होगी। इसके बाद हम इसमें क्या देख रहे थे कि एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यहाँ पे काम करता है, और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स इसमें मेन प्लेयर होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एटीपी सिंथेज जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, एटीपी सिंथेज होता है। इसी के थ्रू क्या बनता है यहाँ पे, और एटीपीएस, इसी के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगी, एटीपी की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स होगा इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो कीमोओस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है, मींस इसका मतलब क्या है कि केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है, और जब केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है तो ये एक्सप्लेन करेगा कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी सिंथेसिस जो प्रोसेस है, भाई हम देख रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वहां पे भी हमने देखा था कि एटीपी का सिंथेसिस होता है, लेकिन वो एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। जो केमिकल का जहां पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कीमोओस्मोटिक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेम्ब्रेन चाहिए, उसके बाद वहां पे क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, और क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और क्या चाहिए, एटीपी सिंथेज, या फिर हमें क्या चाहिए, एटीपीएच चाहिए। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी का क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंथेसिस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन आयन मूव करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू, देखो प्रोटॉन आयन, H+ आयन, जो प्रोटॉन आयन होते हैं, ये प्रोटॉन आयन अगर मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा तो वहां पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। ध्यान में रखो, देखो प्रोटॉन जो है H+, प्रोटॉन अगर मूव करेगा किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, अगर प्रोटॉन मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होगा, जनरेट होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, वहां से क्या बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तो एटीपी क्या होगी, एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी की सिंथेसिस करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कीमोओस्मोटिक के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेस या फिर एटीपीएस और मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेम्ब्रेन से प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा।
H प्लस आयन जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, तो वहां पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा स्टूडेंट, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तो वहां पे एटीपी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेम्ब्रेन भी चाहिए, प्रोटॉन भी चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए और एटीपी सिंथेस भी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखो, जो कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस है, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस को हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर ये देखो, फोटो सिस्टम सेकंड भी था। क्या था, यहां पे फोटो सिस्टम सेकंड है। सबसे पहले तो कौन काम करता है, फोटो सिस्टम सेकंड ही काम करता है। उसके बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स था, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स था, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स था, बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स था, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स था। और यहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट था। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट मींस दोनों फोटो सिस्टम यहां पे काम कर रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, ये मान लो पूरी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये पूरी क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। इसके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स भी है। और यहां पे जो बाहर की साइड होगा वो क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। ये जो बाहर की साइड है यहां पे क्या होगा, ये स्ट्रोमा होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, ल्यूमन होगा। ये क्या होगा, ल्यूमन होगा। ये क्या होगा, ल्यूमन होगा। तो ल्यूमन के अंदर यहां पे जो H प्लस आयन है, प्रोटॉन है, इनकी कंसंट्रेशन यहां पे अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। H प्लस प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, H प्लस कंसंट्रेशन यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ल्यूमन के अंदर ज्यादा होगी। तो एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट होगा किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन्स यहां पे क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ल्यूमन के H प्लस आयन जो प्रोटॉन आयन है वो क्या हो रहे हैं, यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहां पे देखो, या नीचे जो है एक क्या कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। एफ नोड होगा, ये F1 होगा। और यहां पे क्या होगा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। इसको हम एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो एडीपी से क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। एडीपी से क्या बनाएगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होगा। अब वो यहां पे क्या होगा, नीचे प्रेजेंट रहेगा। एडीपी से क्या करेगा, ये एटीपी का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो एटीपी सिंथेस के थ्रू जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपी सिंथेस, इसके थ्रू क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो आयन जो होगा वो क्या होगा, बाहर जाएगा। प्रोटॉन आयन क्या होगा, बाहर जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर आएगा और क्या करेगा, एटीपी की क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा। एटीपी की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। अब जब प्रोटॉन इसके अंदर, ल्यूमन के अंदर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो यहां पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब प्रोटॉन डिफ्यूज हो रहे हैं अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रोमा, और वो भी कैसे हो रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर प्रोटॉन यहां पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और वो प्रोटॉन जब मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू मूव करेंगे, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करेंगे। और वहां पे क्या बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, क्योंकि एटीपी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो प्रोटॉन, द प्रोटॉन, यहां पे क्या लिखेंगे, द प्रोटॉन गेट एक्यूमुलेटेड। प्रोटॉन क्या होंगे, यहां पे एक्यूमुलेटेड होंगे। और कहां पे एक्यूमुलेटेड होंगे, इनसाइड द थाइलेकोइड में, इनसाइड द थाइलेकोइड ल्यूमन में। बिल्कुल साहब, थाइलेकोइड ल्यूमन में क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। भाई प्रोटॉन जो है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है पूरी, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स भी है। और यहाँ पे अंदर क्या है, ल्यूमन है, बाहर वाला क्या होगा, स्ट्रोमा होगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा वहां उसके अंदर। अब क्या होगा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये प्रोटॉन बाहर आएंगे स्ट्रोमा में। प्रोटॉन ग्रेडियंट अंदर बन गया, क्योंकि ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और अब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये
प्रोटॉन क्या आएगा बाहर स्ट्रोमा के ओर आएगा, तो वहां पे क्या होगा, एटीपी की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। और जब एटीपी की सिंथेसिस होगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो चुका है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो गया, और वहां पे क्या होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो द प्रोटॉन गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द थाइलेकोइड ल्यूमन, इनसाइड द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या फिर ल्यूमन, और क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग इन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, रिजल्टिंग क्या बन जाएगा, रिजल्टिंग इन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। तो दी प्रोटॉन गेट एक्यूमुलेटेड, प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, किसके अंदर एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, इनसाइड दी थाइलेकोइड, बिल्कुल थाइलेकोइड ल्यूमन में क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन जो एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, रिजल्टिंग इन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, मींस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो रहा है, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगी, भाई ये स्ट्रोमा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला स्ट्रोमा है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, द एनर्जी यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी, द एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होगी, व्हेन द प्रोटॉन डिफ्यूज, प्रोटॉन क्या होगा, व्हेन द प्रोटॉन डिफ्यूज, भाई प्रोटॉन जब डिफ्यूज होगा, प्रोटॉन बाहर आएगा, तो यहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, व्हेन द प्रोटॉन डिफ्यूज अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, अक्रॉस करेगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए थी, मेम्ब्रेन लिखा था हमने, अक्रॉस द थाइलेकोइड, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा, प्रोटॉन डिफ्यूज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल होगी साहब। जब प्रोटॉन डिफ्यूज करेगा, बाहर आएगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से, तो एनर्जी यहां पे क्या होगी, रिलीज होगी, और वो भी कहां पे आएगा, बाहर, इनटू द स्ट्रोमा में, इनटू द स्ट्रोमा में। तो अब देखो इसको एक बार, द प्रोटॉन गेट एक्यूमुलेटेड, प्रोटॉन एक्यूमुलेटेड हो रहा है ल्यूमन के अंदर, इनसाइड द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ल्यूमन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मींस एक्यूमुलेट हो रहा है, रिजल्टिंग इन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो रहा है, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, कब हो रही है, व्हेन द प्रोटॉन डिफ्यूज होगा, प्रोटॉन बाहर डिफ्यूज होगा अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, मींस ल्यूमन से बाहर आएगा, इनटू द स्ट्रोमा के अंदर आएगा, ल्यूमन से कहां आ रहा है, वो स्ट्रोमा के अंदर आएगा। तो और वो भी कैसे आ रहा है, भाई यहां पे कंसंट्रेशन हायर है, और यहां पे आएगा बाहर तो क्या होगी, लोअर होगी, तो अलोंग द कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है इसका, इनटू द स्ट्रोमा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है। द एनर्जी रिलीज व्हेन द प्रोटॉन डिफ्यूज, प्रोटॉन बाहर आ रहा है अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमन से स्ट्रोमा में आ रहा है, और वो भी कौन सी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की ओर क्या कर रहा है, प्रोटॉन यहां पे मूव कर रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जब ये बाहर की ओर मूव करेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये यूज होगा, इज यूज्ड for the formation of ATP, ATP का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और ATP का जब फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस। ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो प्रोटॉन है सबसे पहले एक्यूमुलेट हो रहा है कहां पे, ल्यूमन के अंदर। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट होती है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे क्या हो रहा है, बन रहा है, जब ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है ना, प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसके बाद एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जब वो प्रोटॉन क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, ल्यूमन से बाहर आएगा स्ट्रोमा में, और कैसे बाहर आएगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होगा, वो बाहर आएगा। अब क्या होगा, इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और उस एनर्जी को हम यूज करेंगे किसके फॉर्मेशन के लिए, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन,
और ये ना तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और ना ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसको आप ना तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलोगे ना आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलोगे। ये किसकी वजह से बाहर आ रहा है? एटीपी सिंथेज की वजह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। एटीपी सिंथेज की वजह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और वो भी कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू। ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया। तो दी प्रोटॉन गेट accumulated inside the thylakoid membrane resulting in a proton gradient. The energy released when the proton diffuse across the thylakoid membrane into the stroma along the concentration gradient is used for the formation of ATP. This is called photophosphorylation and this is called chemoosmotic hypothesis. क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर है। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करते हैं और अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को। थैंक यू। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है।